ह्रीं शांतिनाथाय नमः। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, 2023 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पहले हम जानते हैं कि कन्या राशि वालों का पहला अक्षर कौन सा होता है। जिसका पहला अक्षर ढो, पा, पी, पू, पे, पो, श, न या ठ हो। मान के चलना कि आपकी राशि कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। इसका भूमि तत्व होता है। ये दक्षिण दिशा के मालिक होते हैं। इन्हें हमेशा ज्योतिष से जुड़े हुए विद्वान पन्ना बताते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा शुभ दिन बुधवार, रविवार और शुक्रवार होता है। इनके इष्ट आराध्य शांतिनाथ भगवान और मल्लिनाथ भगवान होते हैं। हिंदू संप्रदाय में गणपति को माना जाता है। इनका स्वभाव कैसा होता है? देखिए, बुध से जुड़े हैं, बड़े तेजस्वी होते हैं, धैर्यशील होते हैं, थोड़े से भावुक होते हैं, थोड़ी गुस्सा भी आती है, लेकिन थोड़ी देर में वह शांत भी हो जाते हैं। इन्हें जानवरों से बड़ा प्यार रहता है। इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है। इनकी प्रकृति प्रिय होती है। ये सबको लेकर के चलने वाले होते हैं। ये अपने जीवन में कौन सा ऐसा व्यापार करें जिससे उन्हें सफलता ही सफलता प्राप्त हो। उनके लिए सबसे अच्छा जो व्यापार होता है वह है एजुकेशन से जुड़े हुए व्यापार करें। सीए करें, सीएस करें, सर्विस करें, तब जाकर के वह अपने व्यापार में अच्छे सफल हो सकते हैं। खेती का व्यापार भी कर सकते हैं, जिससे वह अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। यह थोड़े पढ़ने के शौकीन होते हैं। धार्मिक कार्यों में उनका रुझान होता है और ऐसा कहा जाता है यदि बुधवार के दिन अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र हो, बुध की होरा चल रही हो, तो इनके लिए कुछ फलदायक होता है। यह बुध के दुष्प्रभाव को रोकने में भी कारण होते हैं। अब हम चलते हैं कि 2023 आपके लिए कैसा होगा। सभी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी कन्या राशि कब आएगी। देखिए, हम सभी गुरुजी के शिष्य, गुरुजी के आशीर्वाद से हम सभी कन्या राशि वाले हैं। हम भी जानना चाहते हैं और लोग भी जानना चाहते हैं जिनका पहला अक्षर पा, पी, पू, पे से जुड़ा हो। सभी लालायित हैं। देखिए, 2023 जनवरी में मंगल का गोचर आपके नवम भाव में वक्री होकर के चलेगा या फिर 23 में चल रहा है। इस वजह से आपको कुछ न कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ शनि वर्ष की शुरुआत में शुक्र के साथ पंचम भाव में विराजमान है। इस वजह से प्रेम, आत्मीयता, आत्मविश्वास में अच्छा संबंध होगा। जो लोग आपसे दूरियां बनाए हुए थे वो धीरे धीरे आपके करीब आने का प्रयास करेंगे। जब शनि की स्थिति आपके छठवें भाव में जाके विराजमान होगी, तब जाकर के आपको और अच्छे शुभ संदेश, शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि छठवें भाव का स्थान अपने पूर्वजों से जुड़े हुए स्थान होते हैं। भले ही रोग स्थान में जुड़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपके पिताजी का स्वास्थ्य देखा जाएगा। थोड़े सा अस्वस्थता का भाव आप अपने आँखों से देख सकते हैं। जैसे ही गुरु सप्तम भाव में बैठे रहने से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव दूर होगा। जिनके जीवन में पारिवारिक तनाव चल रहा हो, यहाँ पर गुरु बैठते ही आपका पारिवारिक तनाव थोड़ा कम होगा। आपके जो दूर रहने वाले हैं वो पास आएंगे। निकटतम संबंध अपने आप अच्छे बनते चले जाएंगे।
और अप्रैल महीने में जैसे ही गुरु अष्टम भाव में जाएगा तो आप धीरे धीरे धार्मिक भावनाओं से, धार्मिक विचारों से अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। और यह 2023 में जब जनवरी का महीना आपके बीच में आएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपका मानसिक तनाव तो रहेगा, लेकिन इसके साथ आपकी आर्थिक वृद्धि होती चली जाएगी। अर्थ के लिए, व्यापार के लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन आप यहाँ पर फिजूल खर्चे से बचें। इसके साथ साथ आपके अंदर जो गलत आदतें हैं, नशा है, गुटखा है, तंबाकू है, गलत चीज़ों का उपयोग करते हैं, आप यहाँ पर छोड़ने का प्रयास करें। जब हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे तो आपके जीवन में कुछ अच्छे मौके आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। अच्छी शक्तियाँ उसी के सामने आती हैं जो हमेशा अच्छी भावनाओं से जुड़ा होता है, जिसके अंदर अच्छी एनर्जी होती है, अच्छे भाव होते हैं, अच्छे पदार्थ पहुंच जाते हैं, उसके भाव भी अपने आप अच्छे हो जाते हैं। और जैसे ही फरवरी का महीना प्रारंभ होगा तो 2023 में फरवरी के महीने में आपकी स्थिति धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएगी। व्यापार में उन्नति होती चली जाएगी। आपका पूरा ध्यान जो पढ़ने वाले हैं शिक्षा पर रहेगा, जो सर्विस कर रहे हैं उनका ध्यान सर्विस पर रहेगा। सर्विस में जब उनका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, उनकी उन्नति अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे इनकी हर क्षेत्र में, हर फील्ड में प्रगति दर प्रगति होती चली जाएगी। और जो नौकरी कर रहे हैं वो अपने प्रमोशन के लिए, अपने अच्छी सैलरी के लिए नौकरी में बदलाव भी कर सकते हैं। अब चलते हैं मार्च में। मार्च के महीने में थोड़ी सी आपको स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। आपके परिवार में कोई अस्वस्थ हो सकता है, इसकी वजह से आप थोड़े से मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका लास्ट सप्ताह होगा वह आपके लिए अच्छा साबित होगा। जो परेशानी चल रही थी आपकी परिवार में स्वास्थ्य को लेकर के, वह स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी धीरे धीरे कम होती जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। और दाम्पत्य जीवन में और एक अच्छी प्रेम भरी ज़िंदगी आप अच्छे से जी पाओगे। इसके साथ साथ आपके व्यापार में एक अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। और जैसे ही अप्रैल, मई और जून का महीना आएगा, ये जो 3 महीने हैं, वह 3 महीने का समय आपके जीवन के लिए कुछ उतार, कुछ चढ़ाव के साथ जुड़ा होगा। कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ परेशानियों को समाधान अपने आप होता चला जाएगा। इस महीने में आप थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो आपने व्यापार किया है, व्यापार में लेन देन किया है, इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी आ सकता है। आपको फ़ायदा कम, नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से आप मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि 2023 केतु से जुड़ा हुआ साल है। तो मानसिक तनाव तो आपका बढ़ाएगा ही। ससुराल पक्ष में आप जब जुड़ेंगे तो कहा सुनी हो सकती है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। आप जो दुकान में बैठ कर के व्यापार कर रहे हैं, थोड़ा सा दुकान पर बैठ कर के आप व्यापार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्राहक आपके ही प्रभाव से आते हैं, सामान के प्रभाव से नहीं आते हैं। सामान तो सारी दुकानों पर एक जैसा है, लेकिन यदि ग्राहक आपकी दुकान पे खड़ा है तो आपके व्यवहार की वजह से खड़ा हुआ है। तो थोड़े से आप अपने समय को व्यापारिक स्थल पर देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने व्यापार पर ध्यान नहीं दिया तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद कोई भी निर्णय लें, सोच समझ के लें, सुनना सबकी, करना अपने मन की। तो आप अप्रैल से लेकर के जून तक के समय को अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। नहीं तो आपके जीवन में इस समय थोड़ी सी समस्या आ सकती है। क्या उपाय करें, आपको हम आगे बताएंगे। इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपके लिए अच्छा समय साबित होगा। आप जिस काम की उम्मीद करते थे वह उम्मीद से अच्छा होगा। आपके मन में जो तनाव चल रहा था
उस तनाव में कमी आएगी और आपके मन की इच्छाओं की धीरे धीरे पूर्ति होती चली जाएगी। जो पहले आपको नुकसान लगा था वह नुकसान फ़ायदे में बदलेगा। बस इतना ध्यान रखें कि आप फालतू खर्चे से बचें। जब आप यात्रा पर भी जाएं, क्योंकि इस समय आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, कोई सामाजिक कार्यों में आप दान भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहीं पर ही आप पैसे को, धन को खर्चा करें। इसके बाद अक्टूबर में आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, प्रभावशाली रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नए नए काम आपको मिलते चले जाएंगे, नए लोग आपसे जुड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें परिवार में आपको होंगी। कुछ खुशखबरी आपके परिवार में आ सकती है। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य में जो ध्यान रखें, लेकिन अच्छी बात है इस समय ज्योतिष के हिसाब से आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आप अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे और जैसे ही नवंबर का महीना आएगा तो आपके यात्रा का योग बन सकता है। आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं, भारत देश के बाहर भी जा सकते हैं, कुछ वाहन के योग भी मिल सकते हैं, जो सर्विस कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन भी मिल सकता है। इसके साथ साथ जिनके संबंध विच्छेद हो चुके थे, कुछ मनमुटाव परिवार से हो चुके होंगे या अपने दोस्तों के बीच में कुछ मनमुटाव हुए होंगे, तो नवंबर के महीने में आप थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे, दूरियां करीबी में बदलेगी और आपको थोड़ा सा धर्म ध्यान करने में, मानसिकता में बहुत आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। जैसे ही दिसंबर का महीना आपके बीच में आएगा तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, विचार करेंगे, परिवार के प्रति आपका पूरा ध्यान पूरे परिवार पर रहेगा, बच्चों पर रहेगा, रिश्तेदारों से भी आप जुड़ेंगे, मेहमानों से जुड़ेंगे जो आपके दूरी बनाए हुए रहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा विदेश में रहता है, वह भी अपने परिवार से मिलने के लिए आएगा, जो भारत देश में रहता है वह भी अपने परिवार से मिलने के लिए विदेश जा सकता है। इस प्रकार से आपके जीवन में, माता पिता के जीवन में कुछ खुशी आ सकती है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा परिवार बढ़ता हुआ हम अपने आँखों के सामने देख सकें। जिनके वैवाहिक जीवन में अनबन चल रही है, उनके वैवाहिक जीवन में भी सुधार आ सकता है। अब हम आपको ले चलते हैं कि 2023 में आपका प्रेममय जीवन, पति पत्नी के साथ जीवन, आपके मित्रों के साथ जीवन कैसा रहेगा। देखिए 17 जनवरी से शनि छठे भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको तनाव हो सकता है। इसके साथ साथ जिनका वैवाहिक जीवन अधूरा है, विवाह नहीं हुआ है, तो यहाँ पर उनके विवाह के योग भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ जब शनि छठे भाव में बैठ जाता है, यह ज्योतिष के हिसाब से इसे रोग भाव कहते हैं, पूर्वजों से जुड़ा हुआ भाव होता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई संबंध भी आए तो संबंधी के सामने कभी काले कपड़े पहन करके ना जाएं। इस समय आप जब जाएं तो हल्के से हरा कपड़ा या हरे रंग का रुमाल लेकर के साथ में जाएं, तो मुझे लगता है कि आपको वैवाहिक जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ प्रेम व्यवहार को बढ़ाने के लिए आप पिस्ता का उपयोग करें। कहते हैं जो खाता रहेगा पिस्ता, बना रहेगा परिवार में उसका रिश्ता। इसके बाद हम चलते हैं कैरियर को लेकर के कि आपका 2023 में कैरियर कैसा रहेगा। हर व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर के बड़ा लालायत होता है, इतने समय से कुछ कर नहीं पाया, अब 2023 में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखिए जैसे ही 2023 में आप प्रवेश करेंगे या प्रवेश हो चुका होगा, उस समय आपके कई मामलों में गड़बड़ी आ सकती है। जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर आपसे ऊपर बैठे हुए लोगों से आपकी अनबनी हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि जब दोनों की समान चलती है तो विचार में मतभेद तो आता ही है।
मन में भी भेदभाव पैदा होता है कि इतने समय से मैं नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी मैं जहाँ के तहाँ बैठा हूँ, आगे कैसे बढ़ूँगा। ऐसी स्थिति आपके जीवन में थोड़े से करियर को लेके आ सकती है। इस मानसिक तनाव के कारण आप नौकरी को बदल भी सकते हो। इसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में थोड़ा सा बदलाव आएगा। अच्छे समाचार आपको प्राप्त होंगे। पढ़ाई के लिए जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें विदेश जाने का भी मौका प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक स्थिति में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यह आपके जीवन का कैरियर है। पर इस कैरियर के साथ आप जुड़ेंगे तो आपके जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी जो मैंने आपसे पहले कहा कि आपके जीवन में शुरुआत में तो थोड़ी परेशानी रहेगी। अप्रैल में आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में पहुंच रहा है। उस समय आप सेहत में थोड़ा सा सुधार रखना होगा। जब गुरु अष्टम भाव में बैठ जाता है, उसके साथ साथ सूर्य, गुरु, राहु जब एक साथ बैठ जाते हैं तो आपके जीवन साथी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या उपाय करें, उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा। बस मैं ग्रहों की स्थिति से पहले आपको जोड़ूं कि आपके वैवाहिक जीवन में क्या होने वाला है। अब चलते हैं व्यापार को लेकर। आपका व्यापार कैसा रहेगा। देखिए, शुरुआत में व्यापार अच्छा रहेगा। सिर्फ थोड़ी समझदारी से आप व्यापार पर ध्यान दें। अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जैसे जैसे आप मई से अगस्त के बीच में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप कोई भी नया काम प्रारंभ करें तो नया काम करने से पहले आप थोड़ा विचार करें, सोचें, समझें, सुने सबकी, लेकिन करें इस समय मन की, तो आप अपने व्यापार में सफल हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपका भाग्यशाली अंक क्या है। देखिए, आपका स्वामी बुध है। आपका भाग्यशाली अंक 5 और 6 है। लेकिन इस साल 2023 को जब जोड़ा जाता है तो टोटल अंक होता है 7, और 7 अंक केतु का माना जाता है। यह वर्ष आपके लिए कुछ चुनौती लेकर के आएगा। फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा चुनौतियों के बीच में रह कर के सफलता प्राप्त कर लोगे। इस साल थोड़े से स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य के लिए आप चिंतित रह सकते हैं। यदि आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो पैसा देते समय थोड़ा सा विचार करना, नहीं तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा, इतना आप विचार करें। इसके साथ नवंबर से दिसंबर महीने में आपके लिए कुछ अच्छे लाभदायक फलदायक समाचार प्राप्त हो सकते हैं। इस वर्ष आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, अक्टूबर में सबसे अच्छा समय आपका साबित हो सकता है। जो कुछ भी काम नया प्रारंभ करना है आप अक्टूबर में कीजिए। फिर आप देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार पैदा होता है। आपके जीवन साथी, आप किसे अपना जीवन साथी बनाएं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि वालों को आप अपना जीवन साथी बनाएं। इसके साथ साथ आपका बुधवार बहुत अच्छा है। थोड़े से उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप सबसे पहले आपका बुध खराब है, व्यापार में आप परेशान हैं, परिवार में आप परेशान हैं। उसके लिए आप सबसे पहले ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति इस मंत्र का जाप करें। जो पति पत्नी में अनबन हो रही है, पिस्ता का उपयोग करें। पढ़ने वाले बच्चे भी पिस्ता का उपयोग करें और हरे रंग का रुमाल रखें। और बाहर यदि आप निकलें, आपको घास मिल जाए तो आप गाय को खिलाएं। इस तरीके से आप 2023 को बहुत आत्मीयता के साथ, आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं। पूरे साल आपको जाप करना है ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति। आप सभी का जीवन सुख में हो, आनंदमय हो। पार्श्वनाथ भगवान सदा आपकी रक्षा करें। यही भावना के साथ आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।